राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसे बच्चों हमने पिछले लेक्चर के अंदर जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ा, तो उसके अंदर बच्चों भी क्या है वहां पर हमने सीखा भी किस प्रकार से उसको ड्राइव किया जाता है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड देखा उसका, उसके ग्राफ के बारे में देखा। तो उसके कुछ एक दो रिलेशन और होंगे, साथ में वो डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए भी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी जो हायर क्लासेज में भी आपको देखने के अंदर मिलेगी। तो क्या होता है, द रिएक्शन इन विच चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जो क्या होगी हमारी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, द changes the rate of reaction linearly, यानी कि क्या होगा जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो लीनियरली क्या करेगी, चेंजेस होगी किसके साथ, रिएक्शन के साथ, यानी जो कंसंट्रेशन है उसके साथ चेंज होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स भी बोल देते हैं इसको। तो ये था हमारी डेफिनेशन इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है भी, जो क्या होती है कंसंट्रेशन चेंज होती है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, कैसे लीनियरली, यानी कि हमने पहले ही बताया था भी जो रेट है हमारी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन की जो भी टर्म होगी उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। यदि हमने सेकंड ऑर्डर की बात बताएं तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 3 ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, और यदि हम जीरो ऑर्डर की बात करी थी तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था, यानी कि जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन के। तो ये था हमारा स्टूडेंट इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन थी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्या बच्चों, लॉ डिस्कस करते हैं, यानी कि जो इसका डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम रिएक्शन मान लेते हैं, कोई भी रिएक्शन, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ये चीज आपको पता ही है। अब हमने इनिशियल टाइम क्या माना स्टूडेंट, इनिशियल टाइम हमने माना टाइम टी, यानी कि जो शुरू का टाइम था वो 0 था, तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन सारी की सारी किसकी होगी, रिएक्टेंट की होगी, प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। लेकिन जैसे ही आफ्टर टाइम टी, जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टी के ऊपर आ जाता है, तो इसके ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, कुछ ना कुछ क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल घटेगा, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल कुछ बढ़ेगा। हम मान लेते हैं अभी वो क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन x इंक्रीज होगी और ये क्या होगी है, a माइनस एक्स डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर की, तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसका, रिएक्शन रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आपको पता होगा जो रेट है हमारी वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी कंसंट्रेशन की टर्म। कंसंट्रेशन जैसे ए की बात कर रहे हैं हम, ए आ गया, उसकी पावर 1 की बात करें तो यहाँ पर जब इसको हम हटाएंगे कांस्टेंट आ जाता है हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, के इक्वल टू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये इक्वेशन 1 आ जाती है हमारी स्टूडेंट्स। तो इतना उतना बता रहे हैं आपको भी, इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा भी हमने यहाँ पर करवाने की क्या कोशिश की है। तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल सिखाया भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो एक ही, प्रोडक्ट हमारा उस टाइम कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ था। जैसे ही टाइम टी हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ेगी, उस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से माइनस कर देते हैं ना, उसको हम क्या कर देंगे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या रह गया, ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई किसकी, ये आ गई हमारी रिएक्टेंट की। तो रेट लिख दिया, रेट क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। तो आपको पता ही है जो रेट है हमारा वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में टाइम होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं dx बाय में dt, यानी कि ये हमारा क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन था, और ये क्या आएगा, k इंटू में, अब टाइम t की बात कर रहा हूं तो मैं क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं हम भाई, हमने टाइम t के ऊपर कंसंट्रेशन देखी तो क्या हो जाएगी, dx by dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना था, x के अंदर कंसंट्रेशन चेंज हुई है,
इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी ए, जो हमारे टाइम टी के ऊपर वो कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स वो लिख दिया, और के हमारा क्या आ जाता है, के हमारे पास कांस्टेंट है रिएक्शन का। तो यहाँ पर जब मैं क्या करता हूँ, यानी कि वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बाय में एक्स आ जाएगा, और वहां पर क्या आ जाएगा, के इंटू में डी टी। तो ये हमारे पास आ जाती है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आने के बाद अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पर इतना आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जब भी मैंने उस दिन ही बताया था, जब हम 1/x का, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, फिर समझाते हैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव की बात हम एक लेक्चर उसके लिए स्पेशल लेके आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके अंदर आपको लोग भी सिखाया जाएगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का जो भी हमारे फॉर्मूले होंगे उसके बारे में आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे 1/x है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका होता है log x। और log भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है, ये तो होता है हमारा नेचुरल log, और ये होता है log 10। तो ये हमारे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा नेचुरल लॉग था। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर क्या हो जाए 1 माइनस एक्स हो जाए dx, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ln x आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा। यदि मैं बात करूं अब जो हमारा उस टाइम वहां पर क्या है 1/a माइनस एक्स है, तो ये a हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर जो क्या किया जाता है इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव उसी का किया जाता है जो यहाँ पर वेरिएबल गिवन हुआ है। यदि यहाँ पर dx है तो हम dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाता है वैसे तो। यदि फिर हम बात करें भी, यदि यहाँ पर a होता तो a के रिस्पेक्ट में करते, तो यहाँ पर लोग क्या आएगा हमारा, ये आएगा ln a माइनस एक्स यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये चीज आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। अभी लॉग के क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का, वो ये फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा होगा भी क्या चीज है। तो एक बार ये जो बायो वाले हैं इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको अच्छी तरह से समझाएंगे भाई क्या चीज है। नेक्स्ट लेक्चर हम इसी के ऊपर बढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के ऊपर। तो ये यहाँ पर देखिए भी स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपके पास आ चुकी है, तो वहां पर हम वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा dx बाय में a माइनस एक्स इंटू में dx। ये इधर लिख देते हैं अलग से, क्योंकि ये वेरिएबल है बच्चों, यही चेंज हो रहा है, d का मतलब चेंज होने वाला, इंटू में क्या जाएगा k कांस्टेंट, और बाद में क्या है dt आ जाता है। तो इतना आप लोगों के पास आ जाता है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता भी लग गया होगा भाई क्या आएगा। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं हम। तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था अभी हमने, इसका फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स माइनस एल एन, और क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। अब ये माइनस का क्यों आया, इसका भी रीजन आपको आगे बताएंगे। वैसे क्या होता है ये माइनस था, इसी कारण से ये माइनस इसके आगे आ जाता है, क्योंकि जब भी इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का बन ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, के टी था तो के टी लिख देते हैं प्लस में सी, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन की कोई वैल्यू पुट नहीं करी है, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। इंडेफिनेट इंटीग्रल जब भी करते हैं तो वहां पर कांस्टेंट क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, सी आ जाता है। तो इक्वेशन नंबर किसका नाम देते हैं, इसको 3 का नाम दे देते हैं। ध्यान से समझते चलिए स्टूडेंट्स, हमने किया क्या था, यहाँ पर जो रेट थी, रेट हमारी किसके बराबर आई थी, के इंटू में जो कंसंट्रेशन थी ए की, टाइम टी की बात कर रहे थे वहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसको। तो उससे हमने सारा ये प्रोसीजर किया, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बस। इंटीग्रेशन आप लोगों को इस तरह से समझना है भाई, dt का तो क्या हो जाएगा, डी से कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाता है। यहाँ पर जो a बाई एक्स है इसका फॉर्मूला ये था स्टूडेंट, तो इस तरह से ये आ जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन टाइम t था, जब टाइम t 0 था तो x की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 ही थी, क्योंकि जो a था हमारा, a की बात कर रहे थे हम, a उस टाइम क्या था, यहाँ पर हमने बात करी थी, यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा था। तो शुरू के अंदर जब टाइम 0 था तो यहाँ पर a था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 0 था। तो x तो यहाँ पर है ही नहीं था, तो x नहीं था, तो इन्हीं दो वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं स्टूडेंट्स।
तो 3 के अंदर पुट कीजिए तो कैसे मिलेगा आप लोगों को, ln a, ये हमारा 0 हो जाएगा तो ln a हो जाता है ये। फिर इसकी बात करूं मैं, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस में c आ जाएगा, यानी c की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, ln a। और कई जगह इसको भाई बच्चों क्या लिख रखा मिलेगा, log e लिखा मिलता है, तो ये भी वैल्यू सेम है। इसी नेचुरल लॉग को हम क्या लिख सकते हैं, ln log e के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये बातें सारी आप लोगों को समझाई जाएगी, यानी कहीं बुक्स में ऐसे दे रखा है स्टूडेंट तो उसको समझ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो इक्वेशन 4 को हम यूज करते हैं इसके अंदर 3 के अंदर, यानी कि यूज फॉर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर यूज करोगे आप तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वैल्यू रख देने अपने, तो ln a माइनस एक्स और क्या होगा साथ में kd और प्लस में आ जाएगा क्या, माइनस में ln a। तो इनको अब क्या करेंगे, हम इकट्ठा कर लिख लेंगे स्टूडेंट्स। कैसे लिखेंगे, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले हम इसको इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ln a वो प्लस का हो जाएगा, ln a माइनस एक्स बराबर किसके आ जाएगा, k t के आ जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी, जो हम करवाना चाह रहे हैं या जो करवा रहे हैं आप लोग उसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। बच्चों कई बार क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, बोल कुछ हो रहे होते हैं, मुंह से और कुछ निकल जाता है, लिख कुछ और देते हैं। तो जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपको बुक्स की रीडिंग जरूर करनी है। आप कितनी ही वीडियोस देख ले, कितना ही वो कर ले, साथ में यानी कि समझने के लिए आप वीडियोस देखें और उसके बाद फिर क्या करें, बुक्स क्या यूज करें। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों स्टूडेंट्स, log m माइनस log n। तो इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, log m बाई n। यदि प्लस होता है तो प्लस के अंदर हम क्या लिख देते हैं, फिर वो क्या आ जाता है, इनटू के अंदर आ जाता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, log mn हो जाता है। तो ये फॉर्मूला इस टाइम हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ln a माइनस एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स k t के बराबर। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी, यहाँ पर k t के बराबर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स जब हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक बात हो रहा है, कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको क्या करना, दोबारा फिर एक बार से समझना है। अब जब इस नेचुरल लॉग कोई भी है, जैसे x है, तो इसको जब हम सिंपल लॉग में लिखते हैं तो क्या होता है, 2.203 ये वैल्यू आ जाती है हमारे सामने। तो यही हम इसके अंदर यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास टेबल होती है वो क्या होती है, सिंपल लॉग की होती है। ज्यादातर बच्चों को सिंपल लॉग ही देखना आता होता है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे करेंगे, यहाँ पर हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2.303 l log आ जाएगा यहाँ पर a बाई माइनस a माइनस एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k t आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अब रहेगा क्या, यहाँ पर हमने रेट निकाल दिया। रेट कैसे निकालेंगे, 2.303 बाय में t log क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या था, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हम यहाँ से समझा देते हैं, हमने वहां पर इंटीग्रेशन कर दिया था, टाइम t 0 लेकर चले थे, तो c की वैल्यू हमारे पास सामने, c की वैल्यू क्या आई थी, ln a आ जाता था। इसको इक्वेशन 4 को 3 के अंदर पुट किया तो हमारे पास ये आया। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, इस लॉग को इधर ले आए तो ये प्लस का और माइनस का, तो इस साइड को आके प्लस का हो गया। फिर हमने ये m बाई n वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर उससे हमारे पास ये आ गया। फिर हमने नेचुरल लॉग को क्या कर दिया, सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसका फॉर्मूला ये रहा स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला एक और आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2.303 आ गया, लॉग a बाई में a माइनस एक्स आ गया। तो k t की वैल्यू कितनी आ गई, 2.303 t log a माइनस एक्स। यदि हम इसको r t की भाषा में लिखना चाहिए इक्वेशन को, कैसे भी लिखा जा सकता है, एक और अदर फॉर्म के अंदर लिख देते हैं इसी को। वैसे वो इसी की फॉर्म है स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्या किया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखी थी, वही बिल्कुल सेम है। यानी क्या लिखेंगे इसके अंदर, k 2.303 t बाय में क्या आएगा, यहां पर हम लिख देते हैं अभी सिंपल लॉग होगा हमारा, और लॉग की बेस यानी कि इसको कहते हैं बेस 10 है,
log क्या है, अभी जो यदि हम रिएक्टेंट शुरू के अंदर था, हमारा रिएक्टेंट शुरू के अंदर कितना था, ए था, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर नॉट मान लेते हैं। आफ्टर टाइम टी, ये आफ्टर टाइम टी था ना, ए माइनस एक्स हमने दिखाया था, तो ये क्या हो गया, आफ्टर टाइम टी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, जहां पर आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी, जो हमारे पास आर टी है वो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन थी, टी हमारा वो टाइम था, यानी ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी थी, आफ्टर टाइम टी। फिर इसकी बात करें हम, टी हमारा टाइम ही था, जिसके टाइम पीरियड के हमारे के हमारी क्या थी, रेट थी। तो ये सिंपल सा हमारा क्या है बच्चों, ये सिंपल सा हमारा डेरिवेशन था, कुछ इसके अंदर ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, आसानी से समझ में आने वाला है। तो अब इसकी पढ़ते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक और किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो वहां पर भी हम वेरिएशन देखेंगे कि भाई टाइम के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है, कुछ ग्राफ्स बना के देखेंगे, और एक टी हाफ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा, इसके अंदर टी हाफ है। हम रिएक्शन को अलग अलग वैल्यू के ऊपर रख के, अभी जहां पर रिएक्शन हमारी 75, 85, 87, 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, वो सारे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होगा, जो इसकी यूनिट है, यूनिट क्या करती है, वो हमारी इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये भी देखोगे आप। यूनिट का हमने एक जनरल फॉर्मूला भी बताया था, यूनिट ऑफ के की बात कर रहा हूं मैं, और हमने ये बात आप लोगों को पहले बताई भी, के है जो वो क्या होगा, ऑर्डर के साथ वेरी होता रहता है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 में कंसंट्रेशन था हमारा, कंसंट्रेशन की पावर क्या दी बच्चों, कंसंट्रेशन की पावर दी n-1। तो ये हमने कैलकुलेट करके भी देखा था, और बाय में क्या था, टाइम का इनवर्स था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टाइम इनवर्स के अंदर। तो ये चीज हमारे पास थी, तो आप लोगों ने सिंपल करना भी, यहाँ पर क्या है, n क्या होता था हमारा, n जो भी ऑर्डर है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कंसंट्रेशन भी क्या होती है, 1/मोल, यानी मोल पर लीटर के अंदर होती है बच्चों। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख देता हूं, मोल पर लीटर। टाइम हमारा किसके अंदर होता है, सेकंड के अंदर होता है, तो ये चीज है। अब यहाँ पर क्या था, n-1 था, जब n की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 वैल्यू आ जाता है तो उसका मतलब किसी की वैल्यू 0 आ गई, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, भाई इसकी पावर 0 तो 1 हो गया, तो अकेला क्या रह गया हमारे पास, सेकंड रह गया, तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स की बात करें, डे के अंदर, ईयर के अंदर, जैसे भी आप लिखना चाहिए वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा भी हमारी जो यूनिट के है वो इंडिपेंडेंट थी कंसंट्रेशन के ऊपर, या फिर मैं सेकंड पॉइंट के अंदर कह सकता हूं, के इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा होगा भी स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो इसका जनरल फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था इसका, अभी हम लिख के हटे थे, के इक्वल टू मारता 2.303 बाय में टी लॉग क्या आ जाएगा, ए बाय में ए माइनस एक्स, ये था। अब आप यहाँ पर ये बताइए, ऊपर भी कंसंट्रेशन, नीचे भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन माइनस हो जाएगी, और लॉग हमारा कांस्टेंट होता ही है, तो इसका मतलब ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये चीज आप लोगों को बताने जा रहे थे भी, जो हमारी कंसंट्रेशन के है, जो कि हमारा डिपेंड नहीं कर सकता किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, और इसकी यूनिट थी। अब हम बात करेंगे भी किसके ऊपर, हम इसका जो टी हाफ है, हाफ लाइफ पीरियड है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वो देखिए बच्चों, तो वहां पर क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वहां पर किस प्रकार कैलकुलेट होगी, बहुत ज्यादा आसान है, वो भी बच्चों देखिए कैसे होगी। हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला था हमने क्या ले लिया, के इज इक्वल टू 2.303 बाय में टी इज लॉग की पावर
ए बाय में ए माइनस एक्स। ये आप लोगों के पास हमारा क्या था, फॉर्मूला था। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं हम, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। ये भी अलग अलग होते हैं बच्चों, कहीं आप इसको जीरो ऑर्डर से कंसीडर करो, लगभग सभी जो हमारे टी हाफ होंगे उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो आपको पता होगा भी जब हमारी टी हाफ हमने क्या बताया था, टी हाफ हमने वो बताया था भी जब टाइम टी हाफ कब होता है, जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। मतलब वो हमारी क्या हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन थी टी हाफ का मतलब भाई जो हमारी कंसंट्रेशन है ए की, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, हाफ। मतलब जैसे हमारे पास 100% रिएक्टेंट था तो ये कब हमारे पास 50% रह गया, उसी को हम टी हाफ बोलते हैं। भाई जैसे ये 50% होगा उसको हम टाइम नोट कर लेंगे, उसी को हम टी हाफ बोल देते हैं। तो मतलब जो हमारी कंसंट्रेशन शुरू के अंदर कितनी थी, ए थी, तो बाद में कितनी हो जाएगी, ए बाई 2 हो जाएगी। यानी कि जो एक्स है हमारा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई 2 होगी। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी है, वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो ये 2 है उसको यूज करते हैं हम, यूज क्या करेंगे, यूज टी हाफ एंड एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये भी कह सकते हैं आप, या सीधा ही पुट कर दीजिए, ये लिखने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा कि हमारा किसके बराबर आएगा, 2.303 बाय में टी हाफ लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आप आसानी से बता सकते हैं, ए माइनस ए बाई 2। अब 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ये आप लोग बता सकते हैं। तो ये कितना बचेगा, टी हाफ बचेगा। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है टी हाफ है, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ और इसके को इधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो 2.303 बाय में के इनटू में, अब यहाँ पर क्या होगा, log a बाई 2 आ जाएगा। यानी कि log a यहाँ पर था और a बाई 2 यहाँ पर आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हमें क्या मिलता है, 2.303 बाय इंटू में के, और यहाँ पर क्या आ गया, log 2 आ गया। और log 2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद हो, पिछले लेक्चर के अंदर शायद यूज की हो, नहीं की तो इसकी log 2 की वैल्यू ये एक बार के लिए याद कर लीजिए। वैसे आप लोगों को जो 5-6 वैल्यू है log की वो याद करवा दी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो log 2 की वैल्यू इतनी रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2.303 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.3010 बाय में के। और यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.693 बाय में के टी हाफ। बच्चों यहाँ से क्या होता है, पिछले साल भी न्यूमेरिकल था स्टेट एग्जाम के अंदर, और कहीं ना कहीं आपको जो कंपटीशन एग्जाम है, जो छोटे लेवल के एग्जाम है, वहां पर आप लोगों को ये मिलेगा। जैसे नीट हो गया, जेईई एडवांस हो गया, उनके अंदर भी जो स्टेट एग्जाम बोर्ड है आपके, वहां पर भी इस क्वेश्चन का मिलना 100% है। क्योंकि इसके अंदर कुछ आप लोगों को यूज ही नहीं करना, आप लोगों को या तो टी हाफ निकालना होगा या के निकालना होगा। और तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कैलकुलेट दी टी हाफ और दी रिएक्शन किसके लिए, रेट दे देंगे आपको और पूछेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल दीजिए। तो बिल्कुल इजी पड़ता है बच्चों ये, और इसको निकालना भी आसान है। क्या किया था हमने, कुछ नहीं किया। शुरू की बात करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या कर दिया, जो हमने देखा भी जब हमारी कंसंट्रेशन हाफ होगी, मतलब x की वैल्यू a बाई 2, मतलब x को क्यों रखा a बाई 2, क्योंकि x ही तो चेंज हो रहा है, x ही तो प्रोडक्ट है। जैसे ही प्रोडक्ट कितना हो गया, इसका हाफ हो गया, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन होती थी, इनिशियल का हाफ हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। तो टी की जगह हमने टी हाफ रख दिया और x की जगह हमने a बाई 2 रख दिया। जैसे 1 में से हाफ गया तो कितना रह गया, हाफ रह गया, तो हाफ यहाँ पर रहेगा, a से कैंसिल हो गया, ये 2 था वो ऊपर चला जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3010 है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसका डायरेक्ट यूज होता है स्टूडेंट्स, आप जैसे एग्जाम के अंदर भी देखेंगे भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आप लोगों को मिलेगा। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, ग्राफ कैसे फॉर्मेशन होगी। वैसे आपको दिख ही रहा होगा इसके अंदर भी कैसा ग्राफ की फॉर्मेशन होगी। तो उस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं हम, किस प्रकार से करेंगे देखिए। और इस फॉर्मूले को आप लोगों ने भूलना नहीं है, क्योंकि 3-4 फॉर्मूले आए हैं हमारे पास। यदि आप लोगों को 1-2 फॉर्मूला भी आ रहा है तो आप उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए भी हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ किसके साथ,
यानी एक तो टी हाफ के अंदर और एक क्या है रेट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो देखिए कैसे प्लॉट होगा। यहां पर हम टी हाफ ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये हमने क्या ले लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली। तो आप बताइए भी कैसा ग्राफ होगा हमारा, टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा, क्योंकि के ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन ही टर्म के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा ग्राफ कैसा चला जाएगा, लीनियर चला जाएगा। यानी कि जैसे ही टी हाफ होगा तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कंसंट्रेशन जो है वो क्या रह जाती है, कंसंट्रेशन वेरी होगी, लेकिन टाइम हमारा इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये इसका ग्राफ था। तो एक दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से भी, आप अलग अलग टी हाफ की वैल्यूज के ऊपर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं, एक हम देखते हैं भी अलग अलग रेट के ऊपर, जैसे हमारी रिएक्शन 75% कंप्लीट होगी, 87.5 कंप्लीट होगी। यहाँ से भी जो है आपकी एग्जाम है वहां से कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे क्या होगा 3/4 से टाइम्स होगी, यानी 75% की बात कर रहे हैं हम। तो उससे पहले एक फॉर्मूला हमारा जो रह गया बच्चों, कई बार वो आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी ऐसे कैसे आ गया। तो हमने क्या लिखा था, के था हमारा, के क्या आया था, के आया था हमारा 1/टी, नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूं तो बच्चों ये अपने पास आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर के अंदर लेके जाते हैं। तो के इंटू में टी ln क्या हो गया हमारे पास, a बाय में x हो गया। ये याद कीजिए हमने डेरिवेशन के अंदर यूज किया था, उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल की टर्म के अंदर यूज कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या लेते हैं ई लगाते हैं, ई लगाने से क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो कई बार इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाँ, इसको यदि मैं रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, रिवर्स कर दें हम इसको, a बाय में a माइनस एक्स बाय में a कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, e बाय में kt आ जाएगा, और ये फॉर्मूला हमारा माइनस के अंदर हो जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो kt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बाय में a। तो ये भी बनता है हमारे पास। या हम जो r नोट की वैल्यू r के अंदर कैलकुलेट किया था हमने, वहां से भी कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा rt था जो ऊपर वाला था, और नीचे वाला क्या था, r नोट था। तो ये भी आप लोग याद रखना है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो rt है हमारा वो किसके बराबर आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे ही कई बार दे देते हैं। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, जो हमारा एंटी लॉग है यानी जो नेचुरल लॉग है वो एक्सपोनेंशियल टर्म से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर वही किया है, यहाँ पर e लगा दिया गया और यहाँ पर लगा दिया गया, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए और ये हमारा यहाँ पर आया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ और एक्सपोनेंशियल की टर्म और रेट के साथ। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स एक और। ठीक है, अब यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है तो आप कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, और इनकी रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं भी। टी हाफ के बीच में और 3/a के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पर हम क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं कंप्लीशन फॉर रिएक्शन के बारे में, यानी nth फ्रैक्शन ऑफ टाइम। क्या होता है, क्या टॉपिक है हमारा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन
ऑफ nth फ्रैक्शन, मतलब nth फ्रैक्शन रिएक्शन हमारा कितनी टाइम के अंदर हो जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा यहाँ पर हम क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला था हमारा कितना, पहले तो हम ये बता देते nth फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो हमारी x की वैल्यू रखेंगे हम वो क्या रखेंगे, a बाई में n रखेंगे। n का मतलब जो भी आप वैल्यू दिखाना चाहें इसके अंदर भी क्या होगी, इसके अंदर जो हमारी n है वो हम 1 2 3 a की पावर जो भी ले सके भी हाफ a बाई 2, यदि हाफ लिखने है तो हम a बाई 2 लिख देंगे भी हाफ रिएक्शन हुई है। और टाइम हमारा क्या रहेगा, टाइम हमारा t1/n रहेगा, मतलब कितने टाइम के अंदर वो रिएक्शन होगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यही हम क्या करते हैं उस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और nth फ्रैक्शन के अंदर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी आप क्या करेंगे काफी समय जो आप निकालने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, जो हमारी वैल्यू था, हमारा जो क्या था फॉर्मूला क्या था, k = 1 बाई में t, या जो हम 2.30 वाला लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई में t इंटू में log क्या आएगा a बाई में a माइनस x, ये फॉर्मूला था हमारा। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह तो a बाई में n रखेंगे और t की जगह tn रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, k की वैल्यू जो हमारी वैल्यू है, यानी कि जो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू किसकी, x की और t की। तो यहाँ पर जो t की जगह क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा स्टूडेंट्स, और जो log है हमारा यानी कि जो x है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1/a माइनस a बाई में n। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब आप इस जगह एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, इसको अलग से कैलकुलेट करता हूं मैं, a बाई में n, यानी कि एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा n आ गया। यहाँ पर n लेने के बाद क्या हो जाएगा n a माइनस में a, और ऊपर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो यहां से आपको पता है भी कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा और n a ऊपर चला जाएगा, तो n a, और यहां से मैंने a कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस n। तो यहां से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 1। तो ये हमारे पास बचता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले की जगह क्या लिख सकते हैं, t का n को हम इधर ले आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर tn क्या आ जाएगा इस तरफ आ गया, और ये क्या होगा 2.30 में 3 बाई में k, log की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों n माइनस 1, n बाय में n माइनस 1 आपके पास आ गई। तो यही हमारा nth फ्रैक्शन था बच्चों, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यदि आप लोगों से पूछे भी जो रिएक्शन है हमारी वो कितने टाइम्स के बाद क्या हो जाएगी बच्चों, भाई वो 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी या 80%, जितना भी आप लोगों से पूछा जाता है उसी के बारे में हम कैलकुलेट करेंगे, और उसी का रिलेशन हम टी हाफ से भी देखते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं अभी टी हाफ से रिलेशनशिप बताइए। तो देखिए भी किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे निकालना है भी कब मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि वो 75% कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मुझे क्या निकालना है टी 75% निकालना है बच्चों। तो 75 का यदि मैं फ्रैक्शन बनाऊं, यानी कि टी की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। इसका मतलब क्या है, हमारी जो रिएक्शन यानी कि जो कंसंट्रेशन है हमारी वो प्रोडक्ट की वो कितनी हो गई है 75% हो गई है। 75% का मतलब क्या हो गया बच्चों, 75% ऑफ ए, यानी कि 75 बाई में 100 इंटू में ए, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 3 बाई में 4 ए आ जाता है। तो यानी कि x की वैल्यू 3 बाई 4 ए आ गई। जो हमारा पुराना फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, t हमारा क्या लिख सकते हैं 3 बाई में 4 लिख सकते हैं इसकी जगह हम। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं मैं स्टूडेंट्स, क्या रहा t इजिकल टू 2.30 में 3 बाई में k इंटू में log की पावर a इंटू में a माइनस एक्स। यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर वाली है वो आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई में 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या क्या 2.303 बाई में k, और यहाँ पर जो log के अंदर है बच्चों वहां पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 बाई में 4a। अब इसको भी आप जब क्या करोगे बच्चों, सारे को सोल्व करेंगे, मैं करके भी दिखा देता हूं भी। जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं 3 बाई 4a को, तो यहाँ पर देखेंगे आप मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3a बाई में 4, यानी कि यहाँ पर आ गया 1 बाई में a बाई में 4, यानी 1 बाई 4 इंटू में a आ जाता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, और ये 4 अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करता हूँ वैल्यू इसकी
3 बाई में 4, 2.303 बाई में के log a इंटू में a बाई में 4। अब ये a से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स में t3 बाई में 4 क्या आ गया हमारा 2.303 के 2.303 के log 4। अब log 4 इसका मतलब क्या है भाई, ये भी मैं आपको बता दूं भी, जो log के अंदर कुछ वैल्यूज आएंगी, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा log इंटीग्रेशन इसी के ऊपर रहेगा, जो ये चीजें हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो log 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, log 4 को मैं 2 raised to power 2 लिख सकता हूं। तो log के अंदर क्या होता है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज लिख देने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखता हूं, इसकी जगह क्या लिखूंगा, t3 बाई में 4 2.303 और 2 क्या आ जाएगा, 2 को मैं सबसे आगे लिख देता हूं मल्टीप्लाई में बाई में के और log 2 आ गया। और ये आप लोगों ने पिछले ही हमने टी हाफ के अंदर लिखा था। log 2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, log 2 की वैल्यू थी 0.3010, यानी कि इसको मैं जब सोल्व आउट कर लेता हूं तो क्या आएगा 2 बाई में के और ये कितना आ जाएगा 0.693, या इसको हम के को इसके नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया। और ये वैल्यू किसकी थी, ये टी हाफ की थी। इसका मतलब 3/4 किसके बराबर आ गया, 2 इंटू में टी बाई हाफ के। तो ये दोनों की रिलेशनशिप यहाँ पर आ जाती है। मतलब क्या होगा, जो हमारी 75% रिएक्शन है वो कंप्लीट कब होगी, वो सेकंड हाफ का, जब आप क्या करते, टी हाफ का जब डबल कर देते हो, हाफ लाइफ पीरियड का जब हम डबल कर देंगे तो तब हमारी रिएक्शन कितनी हो जाती है, 75% बच्चों क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये था हमारा इसके बारे में। तो जैसे और देख लेते हैं इसके बारे में बच्चों। सबसे पहले समझिए भी, हमने इसके अंदर बताया क्या है आपको, हमें क्या निकालना है, T 75% निकालना है भी, कब हमारी रिएक्शन है, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन का है 75% कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 75% ऑफ a होगी। तो इसको हमने कैंसिल आउट करके क्या कर लिया, 3 बाई में 4a हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स। जैसे ही आपने 3 बाई 4a कैलकुलेट किया तो यहां पर आप देख सकते हैं भी हमने क्या कर दिया, ये पुराना फॉर्मूला था हमारा किसका, फर्स्ट ऑर्डर का रेट की बात करें या टाइम पीरियड की बात करें, तो उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, टी की कर दी, और टी हमारा 3/4 आ गया और क्या इक्वल टू आ गया 2.303 बाई में के इंटू log a, और इसको हमने क्या कर दिया, सोल्व आउट कर दिया, तो हमारे पास 4 आ गया। और log की वैल्यू हमने क्या रखी, log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं और log 2 की वैल्यू 0.3010 थी। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप बनती है भी t3/4 किसके बराबर है, 2 इंटू में t1/2 के, यानी कि ये हमारी रिएक्शन थी। ऐसे ही हम एक और कैलकुलेट करके दिखाते हैं आप लोगों को भी किस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है, इनकी टेबल बना दी जाती है। और बच्चों ये पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसको आप शॉर्ट तरीके से याद करोगे। और ये जरूरी नहीं है भाई सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकलवा सकते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए भी निकलवा सकते हैं। तो ये लोग आप लोग निकाल के देखेंगे इसको भी किस तरह से निकाला जाता है। हम एक और निकाल के दिखा देते हैं आपको भाई। जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो गई, 87.5% कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बताना हमने, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, टाइम भी हमारा इतना ही होगा। तो पहले इसके फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेट कीजिए। 1.75 बाई में कितना होगा, ये होगा हमारे पास 100। तो इससे किससे कैलकुलेट करते हैं आप, काटिए, इसके नाम के एक और जीरो लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 ये कितना आएगा 175, ये कितना आ जाएगा बच्चों 200। फिर इसको हम 25 से कैलकुलेट करते हैं तो वो कैंसिल आउट करते हैं तो 7/8 आ जाएगा a का, यानी कि हमने t कितना निकालना है, 7/8 निकालना है बच्चों। तो ये रिएक्शन है, यदि वही फॉर्मूला है हमारा, आप लोग वही फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो कैसे पुट करना है ये चीज देखिए। तो मैं क्या करूंगा, वही फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्या था उसका फॉर्मूला, t = 2.303 बाई में k इंटू में log a बाई में a माइनस x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, t कितना हो जाएगा हमारा 7/8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2.303 हो गया, ये बाई में k हो जाता है।
log ये क्या हो गया हमारा a, और a माइनस ये क्या हो जाएगा 7 पाई में 8a हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं कि इसको a माइनस 7 पाई में 8a को, तो यहां से क्या आ जाएगा एलसीएम 8 आ जाता है, तो 8a माइनस 7a यानी क्या आ जाएगा 1 पाई में 8 इंटू में a आ जाता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, जो हमारे पास t7/8 है वो क्या आ गई बच्चों वैल्यू 2.303 के log की पावर क्या आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा a इंटू में 1/8a। तो a से कैंसिल हो जाएगा और 8 ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 2.303 बाय में के log की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी। और आप लोगों को पता होगा भी log 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर कितनी 3, और ये 3 की पावर आगे 3 पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 2, और ये 2 की वैल्यू भी आपको पता होगी 0.3010, ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप लोग, यहाँ पर मैं फिर लिख लेता हूं इसकी वैल्यू 2.303 बाय में के, और ये 3 मल्टीप्लाई में आ गया और क्या आ गया 0.3010, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे हम ये सारे की, तो ये क्या आ जाएगा, ये सारे का सारा टी हाफ है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू में टी बाय हाफ, तो ये रिलेशनशिप आ गई हमारी टी हाफ और टी 7/8 के अंदर। यानी कि जब हमारा हाफ लाइफ पीरियड का ट्रिपल टाइम्स कर देते हैं तो इतने में हमारी जो रिएक्शन होगी वो कितनी हो चुकी होगी बच्चों 87.5% कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किसके लिए 93.75 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 99.9 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 96.87, यानी कि जो भी आपसे पूछा जाए 50, 65, 75 जो आपसे पूछा जाए आप ऐसे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, उस वैल्यू को पुट करके हम सीधा ही आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप सीधा ही भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इतना प्रोसीजर आपने लिखना है, तो आप यहाँ पर सिंपल ही क्या लिख सकते थे, तो यहाँ पर लिख सकते थे भी 87.5 में 1000 इंटू में a, यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ से भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये था हमारा किसके बारे में भी, जो टाइम के रिलेशनशिप है। तो मैं बता देता हूं भी इसका, यदि आप लोगों ने सीधा ही याद करने हैं तो उसको सीधे भी याद कर सकते हैं आप, वैसे कैलकुलेट करोगे जब आप निकाल के देखोगे तो आप लोगों को आसानी से मेमोराइज हो जाएंगे। और ये काफी आपसे कहीं ना कहीं इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि जो कंपटीशन एग्जाम आपके नीट वगैरह के जेई वगैरह के वहां पर भी ये पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं बता देता हूं इसके बारे में, जो इसका क्या है, जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड था किसके लिए, टाइम रिक्वायर्ड है हमारा, पहले तो बता देता हूं 50% के लिए। तो इसका अब रिलेशनशिप क्या होगी टी हाफ के साथ, इसकी टी हाफ तो हमारा क्या था, इसको तो हम टी हाफ ही बोलते थे। यदि फिर हम बात करें टी हाफ के साथ रिलेशनशिप दिखा देते हैं, यदि टाइम हमारा क्या हो जाए यानी कि 75% हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 टाइम्स ऑफ 1/2। फिर हम 87.5 देखें तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा टी हाफ के। यदि मैं देखूं भी 93.75 तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में टी हाफ हो जाएगा बच्चों। तो यहां से आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ये चीजें आप यहाँ पर आसानी से वो याद करनी पड़ेगी। जैसे 96.875 हो गए यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इंटू में कितना आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा। और यदि मैं देखूं भाई 99.99% की बात करूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इंटू में टी हाफ। तो इस तरह से आप लोग इनको वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और काफी आसान है बच्चों, जो हमने फॉर्मूले बताए हैं वहां से आप आसानी से इनको कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा इजी पड़ता है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। फिर मैं एक ग्राफ के बारे में बता देते हैं बच्चों, जो एक ग्राफ दे रखा है इन्होंने, जैसे हमने पिछले जो जीरो ऑर्डर का था हमारा उसके अंदर भी हमने ग्राफ प्लॉट किया था, वो क्या था उसी के सिमिलर हम यहाँ पर क्या करते हैं प्लॉट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास यदि मैं उस फॉर्मूले को पहले तो हम सीधा ही लिख देते हैं, क्या था t इक्वल टू 2.303 बाय में k इंटू में log a बाय में a माइनस एक्स।
हम क्या करते हैं, इसको इधर उठा के लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, k इंटू में t हो जाता है और ये डिवाइड में 2.303 हमारे पास आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, log a बाय में a माइनस x। इसी को मैं क्या करता हूँ, चेंजेस करते हैं स्टूडेंट्स किसके अंदर, यानी कि इसको इधर लेके आते हैं और उस टर्म को उधर लेके जाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k बाय में 2.303 और n2 में क्या हो जाता है, t हो जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसके अंदर से हम दो ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले इसको मैं रिलेट करता हूं किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब यहाँ पर c नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कहां से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारा ग्राफ है वो किसका, log a बाय a माइनस x वर्सेस किसके है स्टूडेंट्स, टाइम के है। तो इसका मतलब ये हमारा ग्राफ जो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह ग्राफ होगा, जो इसका स्लोप होगा स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगा, वो होगा k बाय में 2.303। तो ये चीज है। अब एग्जाम के अंदर पूछा क्या जाता है स्टूडेंट्स, आपसे पूछेंगे भी इसकी रेट बताइए, और आपको सिर्फ क्या दे, यहाँ पर आप लोगों को रेट पूछे और क्या दे देंगे, सिर्फ आप लोगों को स्लोप दे देंगे। अब यदि आप लोगों को ग्राफ बनाना आता है या आपको ये इक्वेशन याद है भाई इसको किससे रिलेट करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ दे दिया और स्लोप की वैल्यू कुछ ना कुछ दे देंगे। मान लीजिए उन्होंने स्लोप की वैल्यू क्या दे दी आप लोगों को, वो दे दी 3 वैल्यू दे दी। तो 3 वैल्यू दे दी तो क्या हो जाएगा, k बाय में 2.303। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से k की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से कई बार क्या दिए जाते हैं कंसेप्ट, आप लोगों के यदि क्लियर है तो इस तरह के आप लोगों से कंसेप्चुअल क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक तो ग्राफ ये था, यदि इसी को मैं क्या करती हूँ आरटी के अंदर चेंज करो स्टूडेंट्स, जैसे ये था हमारा। अब ये जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी इसको हम क्या लिखते थे, R0 लिखते थे स्टूडेंट्स, और इसको हम क्या लिखते थे, RT लिखते थे। तो ये RT और ये क्या हो जाएगा हमारा k इंटू में 2.303 इंटू में t। तो ये भी सेम है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कुछ नहीं होगा। यदि हम RT की फॉर्म के अंदर लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा, R0 बाय में RT हो जाता है। लेकिन एक ग्राफ और फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, एक तो ये ग्राफ होगा हमारा, एक और ग्राफ की फॉर्मेशन होती है। वो देखिए किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को ये इक्वेशन याद रखनी है, दोबारा से लिख देता हूं मैं इस इक्वेशन को, और आप लोगों ने याद रखना भी क्या करते हैं इसके अंदर। अब हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो करेंगे log RT वर्सेस टाइम के विद रिस्पेक्ट में। तो मैं वो लिख देता हूं इक्वेशन जो हमारे पास थी, क्या थी वो इक्वेशन है log R0 बाय में RT, ठीक है स्टूडेंट्स, और किसके बराबर आ गई 2t k बाय में 2.303 इंटू में t के, ये इतना आप लोगों को पता है। और यदि मैं इसको लिखना चाहूं स्टूडेंट्स, इसका यदि मैं फॉर्मूला बोल देता हूं, ये m/n है, तो इसको क्या लिखूंगा, log R0 माइनस log RT। तो ये लिख दिया मैंने यहां पर। तो किसके बराबर आ गया, k इंटू में 2.303। यानी क्वेश्चन आपसे कैसा भी मर्जी पूछा जा सकता है और कैसा ही पूछा जा सकता है। तो मुझे ये प्लस के अंदर चाहिए था स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के परली तरफ ले जाता हूँ, उनको इस साइड ले आता हूँ। क्या किया मैंने, मुझे ये चाहिए था प्लस का, हम क्या करेंगे, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे। तो उस तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, या आप लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे तो जो मैं लिख रहा हूँ वही आएगा। इसको मैंने उधर उठाया तो ये प्लस का हो गया, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं। अब इधर लेके आ रहा हूं तो log जो हमारा R0 है उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा k 2.303 इंटू में t हो जाएगा। अब फिर मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी रीराइट क्यों किया, क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है इसके और इसके वर्सेस में। तो हम जो इसको इक्वेशन है उसको रिलेट कर रहे हैं किससे, जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उससे रिलेट कर रहा हूं मैं। तो देखिए भी क्या कर दिया मैंने, तो देखिए कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं की मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूं, इनको रीअरेंज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। कहीं आप सोचो भी सर ने कुछ चेंज कर दिया इसके अंदर। तो ये चीज मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इस तरह से लिख दी।
तो ये आपको क्या दिख रही है यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस में c। अब यहाँ पर जो हमारा स्लोप है आप लोगों को ये दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दूसरा आप लोगों को इंटरसेप्ट भी मिल गया, यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, log r0 है, ये सी हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है। तो इसका ग्राफ देखिए किस तरह से प्लॉट करेंगे हम, इसका ग्राफ है जो स्टूडेंट्स वो हम इस तरह से प्लॉट करेंगे। अभी यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, ये ले लिया, y क्या है यहाँ पर log rt, तो यहां पर ले लेते हैं हम log rt। फिर यहां पर जो हमारा क्या है t है हमारी x एक्सिस, जो t ले लेता हूं मैंने बताया भी क्या होगा, इंटरसेप्ट है तो यहाँ पर मान लीजिए ये इंटरसेप्ट हमारा क्या था, log r0 था, तो ये r0 लिख दिया। तो हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव है तो इस तरह से डिक्रीज होगा, पॉजिटिव होता तो हमारा उस तरह से जाता है, यानी कि पॉजिटिव होता तो इसको इस तरह से खींच देते हम। तो आर टी है तो इसका स्लोप क्या दे रखा है बच्चों, स्लोप क्या होगा -k/2.303। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है स्लोप है हमारे पास k/2.303। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक और वेरिएशन आ गया किसके बीच में, जो हमारी टाइम टी के पास कंसंट्रेशन थी वर्सेस में टाइम के। तो इस तरह से भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो एक और है हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा, हम जो फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं वो गैसियस फेज के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भी जो हमारा क्या है गैसियस फेज की बात करते हैं हम, ये तो किस फेज की, लिक्विड फेज के अंदर तो आपकी कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं, लेकिन कंसीडर नहीं कर सकते हम किसको, जो गैस है उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। तो देखिए भी टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट ऑर्डर फॉर, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर फॉर किसके लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए। तो गैसियस रिएक्शन के लिए बहुत इजी है बच्चों, यानी कि बिल्कुल आसान है। तो क्या है ये, अब मान लीजिए हम कोई रिएक्शन लेके चलते हैं, और रिएक्शन क्या है, ए हमारा गैसियस फॉर्म के अंदर रिएक्टेंट था, वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, बी और सी के अंदर, तो ये दोनों के अंदर डिसोसिएट हो रहा है स्टूडेंट। तो यदि मैं कहूं भी एट टाइम, इनिशियली टाइम के ऊपर, यही टाइम कब जब क्या था, जीरो था, टाइम जब जीरो था तो कंसंट्रेशन जो इसका प्रेशर था वो कितना था, वो इसका प्रेशर मैक्सिमम रहेगा, उसको हम पी नॉट मान लेते हैं, तो उस टाइम इसका जीरो और इसका भी जीरो। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, उस रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद जब हमने देखा भी टाइम कितना आ गया, हमारे पास टी आ गया, तो इसमें से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हुआ। तो यहाँ पर क्या है भाई, वो यही चीजें हैं जो हमारी नंबर्स ऑफ मोल्स, हमने पहले वाले लेक्चरों में ये बात क्लियर की है भी, ये यहाँ पर 2 पी आ रहे हैं और यहाँ पर एक ही लिख रहे हैं, क्योंकि वही नंबर्स ऑफ मोल वाली बात है भी, एक इसका बन रहा है एक इसका बन रहा है, तो एक ही टूट रहा है। तो यदि यहाँ पर 2p होता तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो जाता, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के हिसाब से इनको नंबर्स ऑफ मोल्स के हिसाब से लिखा जाता है। तो इस चीज को आप पुराने लेक्चर्स के अंदर हमारा देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यदि मैं पी टोटल निकालू स्टूडेंट्स, पी टोटल टाइम टी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इन सभी का जोड़ कर देते हैं, तो पी नॉट पी माइनस पी प्लस में पी प्लस में पी, तो इस पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास पी नॉट प्लस में पी। और यदि मुझे पी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, पी टी माइनस पी नॉट हो जाती है। इतना आप मान के चलते हैं भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो पी नॉट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और टाइम टी के बाद जो हमारी कंसंट्रेशन पहले, यानी कि मैं बात करूं जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चलते थे, जो ए नॉट होती थी हमारी, वो कितनी है यहाँ पर, या ए मान के चलते थे हम, वो यहाँ पर कितना है, पी नॉट है। और आफ्टर टाइम टी के बाद कितनी है, ए माइनस जो एक्स लिखते थे हम, वहां पर यहाँ पर कितना है, वो वहां पर क्या था हमारा, वहां पर ए माइनस एक्स होता था, और यहाँ पर क्या होगा, पी नॉट माइनस पी होगा। तो यही चीज है, तो हम ये लिखते हैं पी नॉट माइनस पी। तो हमें पी की वैल्यू को तो पता ही नहीं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसकी फॉर्म के अंदर, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर पुट करता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, तो पी टी भी माइनस का आ जाएगा हमारे पास, और ये प्लस का हो जाएगा पी नॉट, तो पी नॉट प्लस का हो गया। तो ये टोटल क्या आ गया, 2 पी नॉट माइनस पी टी।
तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई। हमने स्टूडेंट्स कुछ नहीं किया, हम क्या लेके चल रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं इसको पिछले से, जैसे भी ताकि हम इसको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, हम इसको वहीं से रिलेट कर रहे हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या निकाल दिया, टोटल प्रेशर निकाल दिया इनका। टोटल प्रेशर क्या होगा, इन सभी का सम होगा, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, सम हमने निकाल दिया, वो आ गया हमारे पास पी नॉट पी, और पी की वैल्यू अभी हमें पता नहीं, तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर रख दिया। तो हमें क्या पता है, पी टोटल पता है और पी इनिशियल पता है, तो उसी की टर्म के अंदर हमने ये चीजें निकाल दी। अब फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, वही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं था। हमारा फॉर्मूला क्या था, K इक्वल टू 2.303 बाय में T log A बाय में A माइनस x, तो यही था ना। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, वही चेंजेस करते हैं जो पहले किए थे हमने, यानी कि यहाँ पर A की जगह A माइनस x की जगह ये वैल्यू और A की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये किसकी टर्म के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये प्रेशर की टर्म के अंदर आ जाएगा। यानी ये गैसीय स्पेस के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आएगा यहाँ पर, P नॉट P नॉट 2P नॉट माइनस PT, तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन आ गया किसके लिए, गैसीय स्पेस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लेके आने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन, और क्या जो हमारा डेरिवेशन है, लॉग एंटी लॉग के बारे में आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर कमेंट दें बच्चों। और हमारी पीडीएफ आप संजीव सर की केमिस्ट्री के ऊपर जाके इस चैप्टर से रिलेटेड वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपके मन में नहीं रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री जब तक आपके संजीव सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को केमिस्ट्री। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।